हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं वोकैब फ्रॉम एसपी बख्शी। और जैसा कि आप जानते हैं, हर लेक्चर में हम 10 वर्ड्स डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज भी हम 10 वर्ड डिस्कस करेंगे और वो वर्ड्स हैं 180, 1 to 190। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो वर्ड है वो है डिरेंज्ड। DERANGED, डिरेंज्ड। और इस वर्ड की नेचर की अगर बात करें तो ये जो वर्ड है ये है फ्रेंड्स एडजेक्टिव। और इसका जो अर्थ होता है वो होता है फ्रेंड्स अव्यवस्थित या पागल। आप कह सकते हैं मैड, इनसेन, मैड, इनसेन। और इसी के साथ साथ आपको एक वर्ड मिल जाता है हैप हजार्ड। अगर आप अव्यवस्थित के सेंस में बात करते हैं तो हैप हजार्ड। और एक मिलता है फ्रेंड्स रैबिड। और हैप हैजार्ड। तो हैप हैजार्ड, रैबिड, इंसेन और मैड, ये सब किसके सिनोनिम हो गए? वो हो गए डिरेंज्ड के। और हिंदी में आप कह सकते हैं इसको अव्यवस्थित या पागल। अव्यवस्थित या पागल। क्लियर फ्रेंड्स? और अगर आपको इस वर्ड को यूज़ करना है तो अपने आस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति देख लीजिए जो पागल हो, सनकी हो, वहाँ आप उस पे ये वर्ड उससे को रिलेट करके आप वर्ड को लर्न कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? जैसे कह सकते हैं डिरेंज्ड मिस्टर एच। क्लियर फ्रेंड्स? तो मिस्टर एच आपका कोई भी डिरेंज पर्सन हो सकता है, वहाँ वर्ड को डाल दीजिए और वर्ड हमेशा आपको लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स डिमर। DEMUR, डिमर। और डिमर की अगर बात करें तो ये वर्ड फ्रेंड्स नाउन भी है और वर्ब भी है, दोनों है। और इसकी अगर हिंदी की बात करें तो ये होता है फ्रेंड्स आपत्ति करना, कोई शंका या कोई संदेह। आपत्ति करना, शंका या संदेह। आप कह सकते हैं डाउट, सरमाइज, सस्पिशियन, डाउट, सरमाइज। बड़ा अच्छा वर्ड है फ्रेंड्स, शायद आपने ना सुना हो सरमाइज। और सस्पिशियन। और अगर आपत्ति करने की बात करें तो उस सेंस में आप यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्शन। क्लियर फ्रेंड्स? और अगर यूज की बात करें तो आप कह सकते हैं दे एक्सेप्टेड द रूलिंग विदाउट डिमर। कि उन्होंने शासन को कैसे एक्सेप्ट कर लिया? विदाउट डिमर, यानी बिना किसी आपत्ति के, बिना किसी शंका के। क्लियर हुए दोनों वर्ड्स? पहला वर्ड है फ्रेंड्स डिरेंज्ड। डिरेंज्ड अव्यवस्थित होता है, कोई पागल होता है, कोई सनकी होता है। तो आप इनसेन इसका सिनोनिम याद रख सकते हैं, रैबिड, इनसेन, मैड और हैप हैजार्ड। डिरेंज्ड किसी पर्सन पे आप डाल दीजिए जो भी आपको सनकी लगता है। और नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स डिमर। डिमर क्या है? आपत्ति करना, शंका या संदेह, ऑब्जेक्शन, सस्पिशियन, सरमाइज या डाउट। क्लियर हुए दोनों वर्ड्स? तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। और फ्रेंड्स जो डिमर है, डिमर से ही मिलता जुलता एक वर्ड है डिम्यूर। बस अंतर ये है कि इसमें ई है और उसमें ई नहीं था, तो डिम्यूर। और डिम्यूर की अगर बात करें तो ये वर्ड है फ्रेंड्स एडजेक्टिव। और इसका मतलब होता है संकोची, शांत या गंभीर। संकोची, शांत या
गंभीर। जस्ट ए मिनट, शायद बड़ा श है फ्रेंड्स, संकोची, शांत या गंभीर। क्या है फ्रेंड्स वर्ड? डिम्यूर। और एक वर्ड और मिलता है, अब संकोची शांत के साथ आप कह सकते हैं लज्जाशील। महिला के सेंस में ये वर्ड यूज होता है, लज्जाशील। कोई महिला लज्जाशील है तो वहाँ आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, डिम्यूर। और अगर इंग्लिश सिनोनिम की बात करें तो एक बड़ा प्यारा वर्ड आपको मिलता है फ्रेंड्स, बैशफुल, BASHFUL, बैशफुल। क्लियर फ्रेंड्स? बैशफुल हो गया, शाई हो गया, क्वाइट हो गया, स्टीडी हो गया। शाय, क्वाइट और स्टीडी, ये सारे वर्ड सिनोनिम है, बैशफुल, शाय, क्वाइट और स्टीडी। बात क्लियर फ्रेंड्स? वर्ड डिम्यूर यानी लज्जाशील, गंभीर, शांत, संकोची। और अगर यूज की बात करें तो कह सकते हैं शी इज बोथ डिम्यूर एंड इंट्रोवर्ट। शी इज बोथ डिम्यूर एंड इंट्रोवर्ट, कि वो दोनों है, डिम्यूर भी है और इंट्रोवर्ट भी है, अंतर्मुखी भी है और लज्जाशील भी है, संकोची भी है। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स डायलेटरी। DILATORY, डायलेटरी। और डायलेटरी का मतलब होता है फ्रेंड्स, ये देखिए एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है देर करने वाली या विलंबकारी। देर करने वाली या विलंबकारी। अब ये देख लेना, विलंब है कि विलंब है, शायद विलंब है, विलंबकारी। क्लियर? देर करने वाली, डायलेटरी। और अगर आप डायलेटरी की बात करें तो डायलेटरी हैबिट्स होती हैं हमारी, देर करने वाली हमारी आदतें होती हैं, और जिसको आप कह सकते हैं प्रोक्रेस्टिनेटिंग हैबिट्स। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए वो तो बाद में बात करेंगे, पहले इसके सिनोनिम्स ले लेते हैं। एक बड़ा प्यारा वर्ड है इसका सिनोनिम फ्रेंड्स, टार्डी, TARDY, टार्डी। स्लो, लो, कॉमन वर्ड हैं दोनों, स्लो, लो, टार्डी। क्लियर फ्रेंड्स? और एक और वर्ड आता है फ्रेंड्स, आपके लिए मिल जाता है एक वर्ड, रिटार्डेटिव। रिटार्डेटिव भी क्या होता है? रिटार्ड करने वाला यानी देर करने वाला रिटार्डेटिव होता है। तो वहाँ इस वर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं, टार्डी, स्लो, लो और रिटार्डेटिव, यानी देर करने वाली या विलंब करने वाली, और आप कह सकते हैं डायलेटरी हैबिट्स। यानी विलंब करने वाली क्या आदतें, टालने वाली आदतें। बात क्लियर हो गई? और दूसरा इसका सिनोनिम आपको मिल जाता प्रोक्रेस्टिनेट। देखिए प्रोक्रेस्टिनेट, और प्रोक्रेस्टिनेट क्या है फ्रेंड्स? ये वर्ड जो है ये वर्ब है, और प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है आज का काम कल पर टालना। और प्रोक्रेस्टिनेट से आपको एक यूज इसका मिल जाता है आपको, प्रोक्रेस्टिनेटिंग हैबिट्स। यानी टाल मटोल करने वाली या टाल देने वाली जो आदतें होती हैं। क्लियर? आप कहिए डायलेटरी हैबिट्स या प्रोक्रेस्टिनेटिंग हैबिट्स, दोनों ये फ्रेज है, ये क्या हो गए? ये सिनोनिम्स हो गए। तो वर्ड क्लियर है, डिम्यूर और डायलेटरी। डिम्यूर हो गया संकोची, शांत, गंभीर। प्यारा सिनोनिम मिलता है इसका बैशफुल,
और डायलेटरी हो गया टार्डी, स्लो, लो या रिटार्डेटिव, यानी देर करने वाली या विलंब करने वाली जो आदतें होती है, जिसका प्रोक्रेस्टिनेटिंग बहुत यूज़ होता है वर्ड प्रोक्रेस्टिनेट, तो प्रोक्रेस्टिनेटिंग हैबिट्स यानी डायलेटरी हैबिट्स। क्लियर वर्ड्स? चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिटीरियोरेट, और स्पेलिंग की बात करें DETERIORATE, डिटीरियोरेट। और डिटीरियोरेट क्या होता है फ्रेंड्स? वर्ब होती है एक, और जिसका मतलब होता है बिगड़ना। क्लियर फ्रेंड्स? बिगड़ना, या आप कह सकते हैं खराब होना। खराब होने के सेंस में भी इस वर्ड को आप यूज़ करते हैं, बिगड़ना या खराब होना, दोनों एक ही बात होती है। कोई चीज़ बिगड़ गई है, खराब हो गई है। और आप सिनोनिम की अगर बात करें तो आप कह सकते हैं डिके, रूइन, डिक्लाइन। डिके, रूइन, डिक्लाइन, और डिबेस होता है एक वर्ड, नीचा दिखाना या खराब करना, उसी सेंस में यूज होता है फ्रेंड्स। करप्ट आप कह सकते हैं। तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं? सिनोनिम हो गए डिके, रूइन, डिक्लाइन, डिबेस और करप्ट। और यानी इन सब का एक मीनिंग है बिगड़ना या खराब होना। और अगर आप वर्ड को यूज़ करने की बात करें तो आप कह सकते हैं डिटीरियोरेटिंग इकोनॉमिक कंडीशंस, कि बिगड़ती हुई आर्थिक जो व्यवस्थाएं हैं, आर्थिक स्थिति है, वहाँ आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, डिटीरियोरेटिंग इकोनॉमिक कंडीशंस, यानी बिगड़ती हुई आर्थिक और स्थिति। और आप अगर किसी पेशेंट की कंडीशन खराब हो रही है, वहाँ भी इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं द कंडीशन ऑफ द पेशेंट हैज डिटीरियोरेटेड। द कंडीशन ऑफ द पेशेंट हैज डिटीरियोरेटेड। वर्ड क्लियर हुआ फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, और वो है फ्रेंड्स एक्सटिंक्ट। EXTINCT। और एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स विलुप्त। और वर्ड की नेचर की अगर बात करें तो वर्ड है फ्रेंड्स एडजेक्टिव, मीनिंग निकलता है इसका विलुप्त। और अगर सिनोनिम की बात करें तो आप कह सकते हैं ऑब्सोलीट या डिफंक्ट। ऑब्सोलीट और डिफंक्ट। क्लियर? विलुप्त, ऑब्सोलीट, डिफंक्ट। और भी आप कह सकते हैं, जैसे एक वर्ड आता है रुइनस। रुइनस भी इसी सेंस में फ्रेंड्स यूज होता है, विलुप्त के या खराब होने के सेंस में यूज होता है। डिस्ट्रॉयड भी आप कह सकते हैं विलुप्त, कोई चीज विलुप्त हो गई है यानी डिस्ट्रॉयड हो गई है। क्लियर फ्रेंड्स? तो डिस्ट्रॉयड, रुइनस, डिफंक्ट या ऑब्सोलीट। और हिंदी मीनिंग निकलता है इसका विलुप्त। और कोई लैंग्वेज है, वहाँ कोई लैंग्वेज विलुप्त होती है जिसको आप अक्सर ऑब्सोलीट कहते हैं, तो आप वहाँ इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, यानी एक्सटिंक्ट लैंग्वेज। एक्सटिंक्ट लैंग्वेज यानी कोई विलुप्त भाषा या कोई विलुप्त प्राणी है, तो आप कह सकते हैं एन एक्सटिंक्ट एनिमल। क्लियर फ्रेंड्स? एन एक्सटिंक्ट एनिमल, कोई विलुप्त प्राणी
या विलुप्त कोई स्पीसीज है वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज। क्लियर? तो वर्ड दोनों क्लियर। एक तो आपको मिला एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त, और मिला एक डिटीरियोरेट यानी बिगड़ना या खराब होना। चलिए नोट करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास और वो है इमासिएटेड। स्पेलिंग देखिए EMACIATED, इमासिएटेड। और इमासिएटेड होता है फ्रेंड्स क्षीण, जिसको आप कहते हैं वीक या कमजोर। और वर्ड ये एडजेक्टिव है, क्षीण, कमजोर या दुर्बल। क्लियर फ्रेंड्स? क्षीण, कमजोर, बीमारी के कारण, कोई भुखमरी के कारण कोई व्यक्ति कमजोर हो जाता है तो वहाँ भी इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, यानी इमासिएटेड। क्लियर फ्रेंड्स? और सिनोनिम की बात करें तो आप कह सकते हैं एक बड़ा कॉमन वर्ड आपको मिलता है फीबल, FEEBLE, फीबल, या एग्जॉस्टेड, EXHAUSTED, एग्जॉस्टेड। एक और मिल जाता है आपको लीन कह सकते हैं आप, वीक कह सकते हैं, लीन, वीक, एग्जॉस्टेड, फीबल। और एक और वर्ड मिलता है फ्रेंड्स बड़ा प्यारा सा, फ्रेल, FRAIL, फ्रेल। क्लियर? और इन सब का मतलब होता है इमासिएटेड यानी क्षीण, कमजोर या दुर्बल। और अगर आप यूज की बात करें तो कह सकते हैं कि शी वॉज so emaciated that she could hardly stand, कि वो इतनी कमज़ोर थी कि वो मुश्किल से ही खड़ी हो पाई। क्लियर फ्रेंड्स? क्लियर हुआ सेंटेंस में यूज। चलिए नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स इलूसिडेट। स्पेलिंग देखें ELUCIDATE, इलूसिडेट। और इलूसिडेट की बात अगर करें तो इसका मतलब होता है फ्रेंड्स व्याख्या करना, प्रकाश डालना या समझाना। और ये क्या है फ्रेंड्स? वर्ब है, व्याख्या करना, और समझाना और प्रकाश डालना। क्या है वर्ड? इलूसिडेट। और इलूसिडेट की अगर सिनोनिम की बात करें तो आपको बहुत सारे वर्ड्स मिल जाते हैं। जैसे आप कह सकते हैं क्लैरिफाई करना, CLARIFY, क्लैरिफाई। आप एक्सप्लेन करना कह सकते हैं, डिफाइन करना कह सकते हैं, डिफाइन, एक्सप्लेन कॉमन वर्ड हैं दोनों। और आप कह सकते हैं फ्रेंड्स इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट प्रकाश डालना, व्याख्या करना। और इल्यूमिनेट की अगर बात कर रहे हैं तो एनलाइटन आप कह सकते हैं, ENLIGHTEN, एनलाइटेड, एनलाइटन यानी प्रकाशित करना या प्रकाश डालना। और इलूसिडेट की अगर बात करें, इलूसिडेट से एक जो इसकी नाउन मिल जाती है जिसको आप कह सकते हैं स्पष्टीकरण या व्याख्या, और वो वर्ड मिल जाता है आपको इलूसिडेशन। चलिए उसको भी लिख देता हूँ मैं साथ साथ, इलूसिडेशन। और यानी ये हो गई आपकी व्याख्या या कोई स्पष्टीकरण, इलूसिडेशन। बात क्लियर है फ्रेंड्स? और अगर आप यूज करना है आपको तो कह सकते हैं आप प्लीज इलूसिडेट दिस मैटर, कृपया इस मामले की आप व्याख्या कीजिए या इस मामले को आप समझाइए। प्लीज इलूसिडेट दिस मैटर। क्लियर हो गया सेंटेंस?
तो चलिए, दोनों वर्ड क्लियर हुए। इलूसिडेट यानी व्याख्या करना, और इमासिएटेड यानी क्षीण, कमजोर या दुर्बल। चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड हमें मिलता है इंग्रॉस, ENGROSS, इंग्रॉस। स्पेलिंग देखें, ENGROSS, इंग्रॉस। और इंग्रॉस की अगर बात करें तो ये वर्ड फ्रेंड्स वर्ब है, जिसका मतलब होता है फुल्ली एब्जॉर्ब्ड, या जिसको आप कहते हैं तल्लीन या डूबा हुआ। और एक और मीनिंग निकलता है इसका, वो निकलता है फ्रेंड्स सुलेखन, यानी अच्छे राइटिंग के लिए भी आप इस वर्ड को यूज़ करते हैं, सुलेखन के लिए। क्लियर फ्रेंड्स? तो इंग्रॉस यानी सुलेखन, तल्लीन या डूबा हुआ। और आप अगर सिनोनिम की बात करें तो आप इसको सिंपल वे में आप कह सकते हैं फुल्ली एब्जॉर्ब्ड। क्लियर? तल्लीन, फुल्ली एब्जॉर्ब्ड। और भी सिनोनिम आपको मिल सकते हैं, जैसे आप इंगेज कह सकते हैं, एब्जॉर्ब कह सकते हैं, और इसी इंगेज, एब्जॉर्ब, और इसी के साथ साथ आप कह सकते हैं फ्रेंड्स ग्रिप, ग्रिप या इन्वॉल्व। ग्रिप और इन्वॉल्व, ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम हैं, इंगेज, एब्जॉर्ब, ग्रिप या इन्वॉल्व। क्लियर है? कहीं इन्वॉल्व है यानी हम डूबे हुए हैं, तल्लीन हैं। और अगर यूज़ की बात करें तो आप कह सकते हैं आई एम एंग्रॉस्ड इन रीडिंग, आई एम इन रीडिंग शेक्सपियर, कि मैं शेक्सपियर को पढ़ने में क्या हूँ, डूबा हुआ हूँ। आई एम एंग्रॉस्ड इन रीडिंग शेक्सपियर। क्लियर हुआ? बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आपको मिल गया। और फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड है आज के लिए, और वो है फ्रेंड्स इनॉर्मिटी। इनॉर्मिटी, और इनॉर्मिटी की अगर बात करें तो इसका जो मीनिंग होता है वो फ्रेंड्स होता है दुष्टता, घोरता, या जिसको आप कह सकते हैं महापाप। घोरता, महापाप या दुष्टता। और वर्ड की नेचर की अगर बात करें, चूंकि देखिए ITY आ गया तो डेफिनेटली ऐसे वर्ड्स क्या होते हैं, वो नाउन होते हैं। तो यानी इनॉर्मिटी क्या हो गई, इनॉर्मिटी हो गई नाउन, और जिसका मतलब हो गया फ्रेंड्स दुष्टता, घोरता या महापाप। क्लियर फ्रेंड्स? दुष्टता, घोरता या महापाप, इनॉर्मिटी। और सिनोनिम आपको मिल जाएंगे, जैसे विलेन से वर्ड आता है विलेनी। क्लियर फ्रेंड्स? विलेनी क्या है, इनॉर्मिटी है, दुष्टता है। और एक नेव से वर्ड आता है नेवरी। क्लियर? नेव, नेवरी आता है। नेव क्या है, दुष्ट को नेव कहा जाता है, धूर्त को कहते हैं। और एक और वर्ड मिलता है फ्रेंड्स मैलिग्नेंसी। मैलिग्नेंसी, मैलिग्नेंसी, नेवरी, विलेनी। और आप मीन से वर्ड मिल जाता है एक मीननेस, मीननेस। क्लियर फ्रेंड्स? तो सारे सिनोनिम हो गए, मीननेस, मैलिग्नेंसी, नेवरी और विलेनी, यानी दुष्टता या घोरता या इनॉर्मिटी। और यूज की बात करें तो आप कह सकते हैं इनॉर्मिटी ऑफ हिज क्राइम। यानी जो उसका क्राइम है, उसकी दुष्टता, उसकी घोरता, उसका महापाप। क्लियर फ्रेंड्स? तो वर्ड दोनों क्लियर हुए, इंग्रॉस तल्लीन और इनॉर्मिटी दुष्टता या घोरता। तो आज का लेक्चर कैसा लगा, अपनी राय जो है वो अपने कमेंट्स वो ज़रूर दें। और चैनल पर पहली बार आए हैं फ्रेंड्स, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।